आबा आबा नदी में कोई है। किधर? इधर। चलो। अरे छोटी, इसको बाहर निकालो जल्दी। तो अब ये जिंदा है, इससे पानी निकालो जल्दी। अब कैसी हालत है? बाकी सब तो सही है बेटा। कहीं सिर में गहरी चोट आई है, अल्लाह का रहम है। बाकी कब तक होश आएगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उठाओ थोड़ा। अबूजान, अबूजान जल्दी आइए। अब मिजाज कैसे हैं बेटा? पर तुम हो कौन? बेटा तुम हो कौन? अरे यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कौन हो और मैं कौन हूँ? आप वो वहाँ नदी पर। नहीं बेटा, अभी इसे आराम करने दो। इसे आराम की जरूरत है।
सुनो, अब आपकी तबीयत भी ठीक हो चुकी है, अपना थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन हम आपका तो नाम ही नहीं जानते, हम आपको नाम देना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहता है वो। इस बात को तो लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते, दुनिया का पहला इंसान हुआ जो आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते। हम आपको सद्दाम के नाम से बुलाना चाहते हैं। कैसा लगा आपको अपना नाम? देखो तैयबा, मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही अपने अतीत के बारे में। वैसे तो ये ज़िंदगी तुमने ही दी है और सब कुछ तुम्हारा ही है तैयबा। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अगर उसने आपको यहाँ पे भेजा है तो उसकी कुछ मर्जी होगी ना। फ़िलहाल नया नाम, नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्रिया। और तो ऊपर वाले का करिए जनाब, अगर हम वक्त पे नहीं पहुँचते तो मगरमच्छ आपको कब का निकल जाते और पता भी नहीं चलता आपको। सद्दाम, हम आपसे बहुत दिनों से कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। हम आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपसे निकाह करना चाहते हैं। हमें नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ हमसे निकाह कर लीजिए, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है आपसे। प्लीज़ सद्दाम, आप हमें छोड़ के मत जाइए, क्योंकि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते। हमसे निकाह कर लीजिए। बात लायक ही नहीं है सद्दाम। आप इतने अच्छे इंसान हो, दुनिया की कोई भी लड़की आपसे निकाह करना चाहेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है तैयबा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। ना ही मेरे आज का पता, ना ही कल का पता। मेरी ज़िंदगी एक भंवर की तरह है जिसमें मैं खुद फंसा हुआ हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस भंवर में फंसो। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। सद्दाम, अब से पहले हम इतना कुछ कभी नहीं रहे। इतने समय में हमने ज़िंदगी को जी लिया है, और ये साथ हम आपका ज़िंदगी भर चाहते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा ज़िंदगी भर। तुम क्यों नहीं समझना चाहती, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे बिल्कुल, कहाँ जा रही हो? आजकल बहुत बड़बड़ा रही हो। अच्छा, अरे अच्छा तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, पूरा गांव जानता है। देखना, पूरे गांव को मालूम है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुझे कोई छू सके, तुझे कोई निकाह कर सके। सब जानते हैं तू मेरी चीज है। अगर तू इस गांव की ना होती तुझे कब का मसल दिया होता। अरे पूरे गांव को पता है तू सिर्फ मेरी है, मेरी। अगर किसी से तेरी निकाह की कोई सोचेगा भी ना तो ये अच्छा ना होगा। अरे तुझे कोई छूने की भी सोचेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वरना तेरी जवानी में मैंने कितनी बार गोते लगा चुका होता। तो जिस लड़के पे इतना बोल रही है ना, उसको तो मैं रास्ते हटा के रहूँगा।
कमाल खान के रास्ते में आज तक जो भी आया उसे हटाना कमाल खान अच्छी तरह जानता है। इस थप्पड़ का जवाब कमाल खान तुझसे जरूर लेगा। भाई हाँ हकीम साहब आ रहे हैं। भाई को छोड़ना नहीं है। सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। और अरे आपसे जरा कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे बताओ करो। हकीम साहब आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। क्या? यही एक बात बताइए, क्या कमी है मुझ में? दौलत है, शोहरत है, पैसा, ऐशो आराम, दुनिया की सारी सब कुछ मेरे पास है। उसके बावजूद ही देखो एक नेक इंसान हूँ और इंसानियत तो मुझ में फूट कर रही है। लेकिन आप हैं हमारी तरफ देखते ही नहीं है। राज करेंगे आप और आपकी लड़की। मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ हकीम साहब, बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से समझा रहा हूँ कि अभी मौका है आपके पास कि आप ये रिश्ता कबूल कर लें। हकीम साहब राज करेंगे आप और आपकी लड़की। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कलाम भाई। और करो फिर मौका नहीं आएगा ऐसा। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहोगे वो होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा दामाद आपको दोबारा नहीं मिलेगा कि भाई। खान इस गलत फहमी में ना रहो तो ही अच्छा है। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूँ। जवाब जरा हमें भी आता है। अरे जाते कहाँ हकीम साहब, एक बात और सुनते जाइए। जिस लौंडे पे तुम इतना घमंड करते हो ना, जिस पर तुम इतना फूल रहे हो, अरे उस लड़के का मैं तो हिसाब किताब बहुत जल्दी करूंगा, समझे? अरे क्या कांटे थे मुझ में, क्या बुराई थी मुझ में, जो कह रहे हो जाके तुम रिश्ता जोड़ बैठे। कमाल खान होश में रहो। अरे होश में बाद में आएंगे। अरे हम कमाल भाई हाँ। तो उस लड़के को अभी ऊपर पहुंचा दूं। निकाह से पहले तुम्हारी लड़की किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। कमाल खान होश से बात करो। अरे क्या होश में बात करूं? कह रहे हो साथ गुलछर्रे उड़ा रही तो तुम्हारी तब तुम नाक वाले नहीं बने, आज नाक वाले बन रहे कमाल के साथ। याद रखना बहुत पछताओगे। कमाल तुम्हारे लिए छोड़ेगा नहीं। हकीम साहब चलो मेरे साथ तुम लोग चलो। देखना क्या कलाम भाई, तुम्हारी जो मैना है ना आजकल किसी और के साथ चोंच में चोंच लड़ा रही है। जल्दी कुछ करो वरना वो किसी और के साथ खो जाएगी। देख लूंगा उस तोते को। उस तोते के अब पर कटने का टाइम आ चुका है। अरे कलाम भाई, तुम देखते रह जाओगे यूं ही, और कुछ ना कुछ जल्दी करो। योजना सोचनी ही पड़ेगी वरना वो कल का लौंडा तुम्हारे हाथ से तुम्हारी तैयाबा को ले गया। तैयाबा को ले जाएगा? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ऐसे ही रह जाओगे, छुट्टी मसल की वजह से मैं रह गया। सोच अरे लो। कमाल भाई, और जो तुम्हारी इज्जत है ना, इज्जत तो पानी में मिली जाएगी, और तो और मिट्टी पानी दोनों में। जवान को लगाम दे। कमाल नाम है मेरा, कमाल। मिट्टी में हम मिलाएंगे उस लौंडे को। जिस लौंडे पर फूल है ना वो लोग, जड़ से साफ करा दूंगा समय। तुम कहो तो आज रात का प्लान बनाते हैं। मुझे नहीं लगता इनकी बस की बात है, कुछ अपने को करना पड़ेगा। बात तो सही बोल रहा है कलीन।
अभी देखते हैं फिर। कमाल भाई, वो लौंडा शाम को जाता है, आज शाम को हम उसे घेर ही लेते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे और तैयाबा भी आपके हाथ से निकल जाएगी। अरे निकलेगी कहाँ से? क्या? अरे कमाल भाई लो देखो हम उसे निकलने देंगे तब ना। अरे जाएगी कहाँ निकल के कमाल से बच के? ससुरी को हम वहीं से उठवा लेंगे। भाई तो आज रात का प्लान पक्का है। पक्का पक्का। ये चलो। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी सद्दाम। खा ले पी ले मौज मस्ती कर ले, क्योंकि अब तेरी कयामत की रात शुरू हो गई। अरे सारू, कलीम, अरे जल्दी कहाँ भागे सबके सब? अरे कलीम, अब्दुल रहमान, अरे यामीन भाई, अरे सारू भाई, सुनो 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 करतूत हकीम जी की लड़की की। अरे हकीम जी की लड़की तैयबा ने क्या क्या गोली खिलाए हैं तुमको पता है? हकीम जी क्या कर रहे हैं? अरे हमारे समाज पे, हमारे सबके मुंह पे काली पोती है, काली पोती। गाँव वालों, मैं और हमारे साथी हकीम साहब की भावना की कदर करते हैं भाइयों, लेकिन हमारे हकीम साहब ने हमारे साथ और हम सब के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी की है। जानते हैं उन्होंने क्या किया है? क्या भाईजान? अरे उन्होंने एक हिंदुस्तानी लड़के को अपने घर में छुपा के रखा है। अरे वो लड़का कौन है क्यों भाइयों? अरे भाईजान, वो तो मेरे लिए पक्का ही हिंदुस्तानी लगता है। यही मुझे तो ये लगता है उसकी कोई ना कोई इसमें साजिश जरूर है। साजिश? अरे बहुत बड़ी साजिश है। वो हिंदुस्तानी है और एक विशेष क्या बोलते हैं उससे मकसद से आया हुआ है वो। बिल्कुल सही बोले भाईजान। अरे वो हमारे पाकिस्तान की न जाने कौन कौन सी खुफिया जानकारियां वो यहाँ से बटोरने आया है। अगर समय के रहते हुए हकीम साहब ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया तो हमारा पूरा गांव सब हम लोग देशद्रोही कहलाएंगे। क्या हमारी बात से सहमत है आप लोग? नहीं सहमत है भैया, सहमत है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तैयबा, 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 हाँ बुजान। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बुजान? यही कि तुम और सद्दाम। हाँ बुजान, ये सच है। काश ये सब झूठ होता। बुजान, हमने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, ना कुछ गलत किया है। हाँ ये सच है, हम सद्दाम को चाहते हैं, लेकिन अब्बूजान हम आपकी मर्जी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। और बात रही सद्दाम की, तो वो बहुत नेकदिल इंसान है, उसने तो हमें मना ही कर दिया था। लेकिन अब्बूजान हम सद्दाम को खोने नहीं चाहते। उसका अतीत कुछ भी हो, पर वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बढ़िया हैं। मौलवी साहब, अब इनका आप ही कुछ कीजिए। हकीम जी, हम लोगों का तो मानना यही है कि हम किसी ऐसे अनजान इंसान को नहीं अपने घर में नहीं रख सकते हैं जिसका कोई धर्म का पता नहीं, ना ही उसके अतीत का। इसीलिए सबसे पहले उसको इस्लाम की तालीम दी जाए और उससे भी पहले उसको इस्लाम धर्म कबूल कराया जाए। एकदम सही बात है। ठीक है, आप जैसा सोचें। मौलवी साहब कुछ तो लो, इस्लाम कबूल है नहीं? अगर आप सब लोग ऐसा ही ठीक लगता है तो मुझे इस्लाम कबूल। आमीन या आमीन। तैयबा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ज़िंदगी में जो भी खुशी मिलनी थी वो सारी खुशी तुमने आज मुझे दे दी। मैं तुम्हें पाके तैयबा बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि तैयबा इतना तो ख्याल कोई भी नहीं रख सकता मेरा जितना कि आपने मुझे मेरा ख्याल रखा है। तैयबा, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये खुशी मैं कभी खोना नहीं चाहता।
खुश तो हम भी बहुत हैं श्रद्धा, आपसे निकाह करके। आज हम दो जिस्म एक जान हो गए। हेलो क्या घेर सत्ता को छोड़। कौन है भाई तू? कमाल भाई के आदमी है, फारूक नाम है हमारा। अच्छा, वही कमाल जो मेरी होने वाली बीवी को छोड़ता। और आज तुझे हम तेरी औकात दिखा के रहेंगे। ओए, किससे बात कर रहा है? जानता है तू जानता है मैं कौन हूँ? अभी हाँ वही कलाम जानता नहीं है अभी कमाल भाई को। कमाल भाई कौन है? और हाँ बात सुन, तू कमाल भाई की महबूबा पे आजकल बहुत ज़्यादा डोरे डालता है। आज हम तुझे पहले हाथ नीचे कर। जानता है मैं कौन हूँ? जवान सुधार के बोल, ये तेरा इलाका नहीं है, ये कमाल भाई का इलाका है, कमाल भाई का। और हम उनके आदमी हैं। फारूक नाम है मेरा। आदमी है, फारूक नाम है मेरा। सद्दाम जहाँ पर पैर रख दे इलाका उसका होता है, समझे? अच्छा मेरे मत लगा रखा है। और कुछ जैसा को आज हम तेरी छवि तक का याद दिलाएंगे। कमाल भाई क्या है और हम क्या हैं। सुन चल लेके चल इसको। लेके चल इसको। मार फाड़ो उसे, मारो उसे, घेर से पानी में, घेर से पानी में, पकड़ कर। हीरो कौन सी? हाथ जोड़ा था।
बोल जाएगा तैयबा से मिलने? बोल मोहब्बत करेगा। तैयबा से मिलने? प्यार का बोल मोहब्बत करेगा। यहाँ से बोल बहुत आस्की का बोझ। अबूजान, कमाल ने सद्दाम को मारा है, ये बेहोश है, देखिए। सद्दाम बेटे, चोट इसके लगी, कहाँ से मारा इसके लिए? पता नहीं। गहरी चोट लगी। दिखाओ। कोई धारदार हथियार मालूम पड़ रहा है? बेहोशी है अभी। देखो गहरी चोट लगी हुई है, कितना समय लगता है। कहाँ गए, कहाँ मारा इसे? नीचे लगाने के लिए। हाँ क्या हो गया सद्दाम? मुझे क्या हो गया? अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई थी। तुम्हें ठीक होना पड़ेगा सद्दाम, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। ठीक हो जाओ सद्दाम, अल्लाह के वास्ते ठीक हो जाओ। सद्दाम, अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई थी, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा सद्दाम। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं हम। क्या कर दिया सद्दाम? उठ जाओ सद्दाम, प्लीज उठ जाओ। सद्दाम, 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 तुम ठीक हो गए? तैयबा, अब मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चाहने लगा हूँ और मैं तैयबा तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन तैयबा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तैयबा, मैं हिंदुस्तानी फ़ौजी हूँ, मेरा नाम अमर है। और तैयबा, तुम्हें ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तैयबा मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। और तैयबा, कसम खाओ तुम मेरी कि तुम ये सारी बातें अब्बू को नहीं बताओगी, क्योंकि अब्बू को जब बताओगी तो अब्बू बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे, परेशान होंगे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से अब्बू परेशान हो और अब्बू को ये सारी बातें पता चलें।
लेकिन तैयबा प्लीज़ तुम रो मत, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तैयबा अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, अब मैं तुम्हें अपने साथ हिंदुस्तान ले जाना चाहता हूँ। और तैयबा तुम बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान चलने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, गाड़ी भी देख ली है। प्लीज़ तैयबा अब हम लोग यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर रुकने का मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तैयबा तुम ज़्यादा क्यों बार बार दुखी हो रही हो? तैयबा ये कमाल खान जैसे लोग हमें जीने नहीं देंगे, इसलिए तैयबा अब हम लोग हिंदुस्तान चलते हैं। और तैयबा तुम ज़्यादा चिंता मत करना, कुछ ही दिनों बाद और कुछ ही समय बाद हम लोग अब्बू को भी साथ में ले आएंगे, क्योंकि कमाल खान ना तो हम लोगों को आज जीने देगा पाकिस्तान में, ना ही कल। मुझे बक्सेंगे भी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या से क्या। निकाह भी कुछ कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या से क्या हो गया। हिंदुस्तान या अल्लाह रहम करना, रहम कर दे इन बच्चों पे। अरे कलाम भाई, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो हकीम साहब के यहाँ लड़का है वो एक हिंदुस्तानी है, और दूसरी बात ये वो इंडियन आर्मी से है। देखो मैं कहता था ना कि वो लड़का जरूर हिंदुस्तानी निकलेगा, और तो और इंडियन आर्मी से, लेकिन आप मेरी बात नहीं चलने देते थे। तो इसका मतलब ये निकला आ तो वो जरूर गया हिंदुस्तान से अपने पैरों पे, लेकिन अपने पैरों पे सलामत जाएगा नहीं, वो जिंदा जा नहीं सकता। ऐसा ही होना चाहिए कमाल भाई। कमाल खान के चंगुल से उसका बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इंशाल्लाह, आमीन आमीन। कट। सद्दाम जल्दी चलो। कोई है? क्या कोई है? अरे कोई है इस घर में? कोई है? क्या कोई है? अरे तुम कौन हो? और ये चोट कैसे लगी तुम्हारी? अरे तुम कौन हो? और चोट कैसे लगी तुम्हारी बाहों पर? वो कुछ बंदे हमारे पीछे पड़ गए, क्या एक गिलास पानी मिलेगा?
तो ऐसा करते हैं, हम लोग आज यहीं रुक जाते हैं। और मैडम वो क्या है ना, हम लोग पास ही के गाँव के हैं और हम लोग निकाह करना चाहते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं ना, कुछ दबंग लोग, वो हम लोगों को निकाह करने नहीं दे रहे। वो लोग हमारे निकाह से सहमत नहीं है, इसलिए मैडम हम किसी तरीके से जान बचा के चले आए हैं। क्या आप हमें एक रात रुकने का सहारा देंगे? हाँ, पर कोई बात नहीं, रुक जाओ, लेकिन मुझे कुछ चाहिए हो। पर हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। और मेरे इस गरीब खाने में और कुछ नहीं है, पर आप लोग यहाँ पर ठहर सकते हैं। पर मुझे कुछ चाहिए होगा। मैं कुछ समय से एक अंगूठी बनवाने का सोच रही थी। अगर तुम ये अंगूठी मुझे दे दो तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। ठीक है तैयबा, अगर हमें यहाँ पर रुकना है तो ये अंगूठी देनी होगी। ठीक है, ये लो। हाँ, जाओ जाओ, अंदर जाओ। चलो चलते हैं। शद्दाम जल्दी चलो, वो लोग पीछे ही आ रहे हैं। शद्दाम जल्दी चलो ना। जल्दी। शद्दाम जल्दी चलो, वो लोग पीछे ही आ रहे हैं। शद्दाम जल्दी चलो ना। जल्दी।
छुपा ये कुत्ता इसने कमाल के माल पे हाथ डाला है। आज ये बच के नहीं जाना चाहिए। शाहरुख, चप्पा चप्पा छान मारो, बचना नहीं चाहिए। अगर मिल जाइए तो आज इसकी बोटी बोटी काट के यहीं दफना दो पाकिस्तान में। आज ये अपने पैरों पे सलामत हिंदुस्तान जाना पाए। फारूक, कलीम, आज इस नालायक को हिलने मत दो। जहां कहीं भी दिखे तुरंत जान से मारो। कमाल भाई, इस कुत्ते ने पाकिस्तान की सरजमी पे पैर रखा है। इस हिंदुस्तानी को जिंदा छोड़ेंगे नहीं, ताकि हर हिंदुस्तानी सोच सके पाकिस्तान की तरफ नजर उठाने से बच सके। नामर्द की औलाद, निकल बाहर। हिजड़े, अरे कहां छिपा बैठा है तू? तूने मुझसे मेरी तैयबा छीन ली, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा, तेरी सांसें छीन लूंगा, हलक में डाल के तेरे टेटुआ दबा दूंगा। एक बार सामने आ जाए तो मर्द की औलाद है, अपने बाप की औलाद से बाहर निकल के दिखा। हरामजादे, लौंडिया की गोद में जाके छुपा बैठा है मर्द। अरे हिजड़े, अरे तुझसे अच्छी औरतें होती हैं तो कम के सामने। तू पाकिस्तान से हिंदुस्तान जिंदा जा नहीं पाएगा। तू बाहर निकल, अरे कहां छुपाएगा तुमको? कमाल, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। आज मैं तुझे जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। कमाल, कमाल, हिंदुस्तान की कसम कमाल, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Thank you.